हेलो ऑल। आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स। और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम वरुणा अग्रवाल है। मैंने अभी रिसेंटली सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 38 प्राप्त की है और ये रैंक प्राप्त करने के बाद अब मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलॉट हुई हैं। और ये जो आज का ये इंटरव्यू है, ये पूरा जो सेशन है वो डीकेटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसलिए हो रहा है बिकॉज़ कुछ चीज़ें थी, कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मेरे लिए काम आई और मुझे लगा अगर मैं शेयर करूंगी तो क्या पता आप में से किसी को अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। तो आज के सेशन में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे लॉ ऑप्शनल के बारे में। वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो लॉ है। मैंने बीबीए एलएलबी किया है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से। उसके बाद मैंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की थी और इस परीक्षा की तैयारी में मैंने लॉ का ही सहारा लिया था बिकॉज़ मेरा ऑप्शनल लॉ था। और अब की बार अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूं तो लॉ ऑप्शनल की वजह से ही मैं ये रैंक प्राप्त कर पाई हूँ, क्योंकि अब की बार मैंने लॉ ऑप्शनल में हाईएस्ट स्कोर किया है 291, पेपर 1 में 151 एंड पेपर 2 में 140, जो अब की बार का हाईएस्ट है। और यही स्कोर था जिसने मेरा परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव किया एंड मुझे 38 रैंक दिया। तो जो मैंने अपने लॉ में किया वो आई विल स्टार्ट विद दैट। उसके बाद आई टेल कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे जीएस के, बिकॉज़ सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती जो आपके अब पूरा स्कोर अच्छा बना पाती है। कुछ लोग कहते हैं हम इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर लेंगे तो बस इंटरव्यू का स्कोर काफ़ी होगा। कुछ जैसे मेरा लॉ का अच्छा था तो सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऑप्शनल पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे जीएस की भी कि वहाँ पे आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया। बिकॉज़ ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, तो जो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया था जब मैंने उस टाइम मेंस लिखा था तो मेरा स्कोर बहुत कम था मेंस में, जीएस में भी, ऑप्शनल में भी। तो उस वजह से जो मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया, कैसे मैं अपना स्कोर बढ़ा पाई, हम उस बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ के बारे में, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ सब लोग ज्वाइन करते हैं और वो इनएविटेबल है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात की जाए या मेंस की बात की जाए, करना बहुत ज़रूरी है। पर अक्सर मैंने ये जो नोटिस किया है कि लोगों को पता नहीं होता है कि टेस्ट सीरीज़ कर क्यों रहे हैं। तो उस बारे में थोड़ी बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ को अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज का नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था तो लिटरली टेस्ट सीरीज़ मेरा गाइडेंस था। जिस तरीके से टेस्ट सीरीज़ ने मेरी पूरी प्रिपरेशन में हेल्प किया है वो आई थिंक किसी एक इंडिविजुअल को इतना क्रेडिट मैं नहीं दे सकती जितना अगर टेस्ट सीरीज़ एक इंडिविजुअल होता तो उसको मैं देती। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और आखिरी में बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपका मेंटल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, कैसे अपनी विल पावर बढ़ाएं, कैसे अपना डिटर्मिनेशन पे लगे रहें और कैसे अगर कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, उनसे हार नहीं माननी है, कभी अपने आप को निराशा नहीं लानी है ज़िंदगी में। तो वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बारे में हम बात करते हुए ये सेशन एंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले लॉ ऑप्शनल के बारे में। तो लॉ ऑप्शनल में पहले तो बता देती हूँ कि कौन चुनते हैं लॉ ऑप्शनल है उनका। एक तो या तो आपका बैकग्राउंड है लॉ से, जैसे मेरा था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मेरा 5 इयर्स था, किसी का 3 इयर्स हो सकता है, या किसी ने एलएलएम तक किया हो सकता है, या वैसे पढ़ाई की होगी लॉ की तो वो, या फिर वो लोग जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट है लॉ के बारे में। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में हेल्प करेगा, बिकॉज हमारा काम ही है लॉ को इम्प्लीमेंट करना या जो पॉलिसीज़ लॉ के हिसाब से बनी हैं उनको ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना। तो अगर हमें लॉ का सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा तो आगे हेल्प करेगा। जब अभी लबासना जाने का टाइम आ ही गया है, लबासना में भी लॉ पढ़ाया जाता है, तो इसलिए अगर कुछ लोगों को ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उनको सर्विसेज में लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। दोनों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट और चेंज पर्सपेक्टिव हो जाता है। जिनका बैकग्राउंड है उनकी तो एक लीगल अंडरस्टैंडिंग है ही कॉलेज के थ्रू, पर अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है,
तब भी आई वुड से आप लॉ ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ही 2 से 3 लोगों को ऐसे जानती हूँ जिन्होंने अब की बार सिविल सेवा परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक लाई है और वो लॉ से बिलोंग नहीं करते थे। एक हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने लॉ ऑप्शनल लिया ही उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप लॉ चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही करना है। वैसे भी कोचिंग्स नहीं अवेलेबल हैं लॉ ऑप्शनल के लिए अच्छी, एटलीस्ट मुझे नहीं लगती हैं जो अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ भी थोड़ी फॉल्टी है। तो बेसिकली अब कैसे करना है, पहली बात तो आपको एक सोर्स बहुत लिमिटेड रखना है। जैसे जो जीएस की अप्रोच होती है कि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हम एनसीईआरटी और एक बुक करेंगे, तो इसके साथ भी सेम वैसी ही अप्रोच है। और जिनका बैकग्राउंड थोड़ा भी है लॉ में, उनको मैं यही राय देती हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, टॉर्ट्स हो गया, आईपीसी हो गया, इन सब के लिए आप दुक्कीज़ रेफ़र करिए। मैंने सिंगल लॉ पब्लिकेशन की थी, आप एके जैन की कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी दुक्की को रेफ़र कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस इतना होना चाहिए कि वो दुक्की जो भी मतलब गाइड बुक है, बेसिकली इट्स नोन एज दुक्की यहाँ पे दिल्ली में, वैसे जनरली इट्स अ गाइड बुक ओनली। वो बस आप थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करके ये देखिएगा कि उस बुक में पहली बात तो ये कि कंसेप्ट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हों। दूसरी बात है कि वो बुक बहुत कोई पुरानी ना हो, मतलब कि उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो एटलीस्ट इंक्लूडेड हों। दुक्की जो मैंने सिंगल लॉ पब्लिकेशन की थी, तो अगर वो मैंने 2018 में ली थी तो 2018 तक के जितने डेवलपमेंट्स थे वो सारे उसमें इनकॉर्पोरेटेड थे। तो मुझे खुद से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी कि मैं बुक को अपडेट करूँ, मेरे नोट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते थे। वो कमी होती है जो मेन बुक्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, MP जैन, JN पांडे, DD बसु, ये सारी बुक्स बहुत अच्छी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो लोग नॉन लॉ से हैं उनको एक बार ये बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। बस उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके एडिशंस ज़रूर बहुत पुराने होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इतनी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती हैं। इसलिए अगर आप मेन बुक्स कर रहे हैं तो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए कैसे मेहनत करी जाए, मैंने एक चीज़ की थी, वो टेक्निकली किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं की थी, ना मुझे उसके बारे में पता था। मैंने वो जब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया था तो इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आपको एक डीपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था फॉलो करना। वो था एक लीगल ब्लॉग को एवरीडे फॉलो करना। मैं लाइव ब्लॉग करती थी, आप कोई भी ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं। और इस ब्लॉग में बस एक अगेन कैसे आप ब्लॉग फॉलो करें, कैसे उसको जज करें, उसके 2 पैरामीटर्स हैं। पहली बात तो वो ब्लॉग सिर्फ रिपोर्ट नहीं करता हो, क्योंकि रिपोर्टिंग ही करना है तो हम इंडियन कानून पे भी सारे जजमेंट्स आ ही जाते हैं, वो फॉलो कर लेंगे। वो ब्लॉग रिपोर्ट के साथ साथ उस चीज़ को एनालाइज भी करता हो कि वो इम्पैक्ट क्या है, या पास्ट के जजमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं ये पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद, ये पर्टिकुलर स्टेप फॉरवर्ड के बाद। तो ऐसा ब्लॉग हो जो एनालिसिस करता हो, प्लस वो वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ों को कवर करता है। उससे लाइव लॉ जो ब्लॉग है उसमें इंटरनेशनल अपडेट्स भी हैं, एनवायरनमेंट लॉ अपडेट्स भी हैं, RTI के बारे में भी है, उसके अलावा जितने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जितने जजमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में भी है, स्पेसिफिकली क्रिमिनल लॉ के बारे में भी है। तो स्पेसिफिक मतलब यू कैन ईजिली फाइंड अपने सिलेबस रिलेटेड सारे अपडेट्स, आर्बिट्रेशन, कॉम्पिटिशन लॉ, जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं जो अक्सर लोग मिस आउट कर जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आई वुड से हैं इस पूरे सिलेबस का, वो लाइव लॉ या बार एंड बेंच ऐसे ब्लॉग्स अच्छे से आपकी कवर करा देते हैं। तो इसलिए आप एक ब्लॉग डेली फॉलो करिएगा जो आपको ये सारी अपडेट्स देता रहे। तो एक हो गई हमारी दुक्की, एक हो गए हमारा ब्लॉग, ये दोनों साथ साथ हमें करने हैं। साथ साथ आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको इनके लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दुक्की इतनी कंसाइज वर्जन होता है कि वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली नोट्स के फॉर्म में होता है। और उसमें बेस्ट पार्ट ये होती है कि वो सिलेबस मतलब चैप्टर या तो स्टार्टिंग में या चैप्टर के एंड में वो एक केस लॉ वाइज एक लिस्ट दे देता है उस चैप्टर की। तो क्योंकि हमारे लॉ में तो मेन केस लॉज हैं, मेन सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, तो जितना उसको अच्छे से याद कर पाएंगे और लिख पाएंगे वो बेटर है। तो अगर कोई स्टार्टिंग में आपको हर टॉपिक वाइज केस लॉ जो लीडिंग केस लॉ है बस उतनी ही कंसाइज लिस्ट देता है, तो वो आपका रिवीजन के लिए भी ईजी हो जाता है। आपको खुद के नोट्स नहीं बनाने कि इस टॉपिक में मुझे ये केस लॉ याद रखना है, बिकॉज दुक्की ऑलरेडी वो आपको बना के देता है। तो इसलिए बिल्कुल ही नोट्स बनाने का टेंशन ही नहीं है लॉ के लिए। तो आई वुड से सिर्फ करंट अफेयर्स में आपको थोड़ी नोट्स के लिए मेहनत करनी है। वो ये है कि आप जो भी ब्लॉग फॉलो करेंगे उसमें ये नहीं है कि आपको खुद बैठ के पेंसिल एंड पेन से कुछ बनाना है। बस ये कि जो आर्टिकल है, जो भी आपको लग रहा है कि आपके सिलेबस में काम में आएगा,
उसका लिंक कॉपी पेस्ट कर लिया, उसका वो स्पेसिफिक पोर्शन जो आपको समझ में आया और जो आपको बहुत यूनिक लग रहा है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसको कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लिया और वो लिख लिया। तो इससे आपका जो स्टैटिक जो आप दुक्की की नॉलेज है और जो डायनेमिक करंट अफेयर्स की नॉलेज है उसको साथ में मिक्स करके आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। वाई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज देखिए, जब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया था तो मैंने डायनेमिक पोर्शन में कुछ भी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, मैंने सिर्फ दुक्की पढ़ी थी और दुक्की के बेसिस पे ही सारा एग्ज़ाम दिया था और उसमें आई सिक्योर 260 मार्क्स। और अब की बार आपने जैसे आई टोल्ड कि मैंने 291 स्कोर किया। सो जो 31 मार्क्स जो मैंने स्कोर किए इट वाज बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स के जो मैंने फोकस किया। तो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स करना। मैंने इसके बारे में बहुत सी प्लेटफॉर्म्स पे बोला भी है, मैंने कवर भी किया है अलग प्लेटफॉर्म पे पूरा। मैंने पास्ट ईयर का जो 2020 का पेपर था, आई सॉल्व दैट ऑल्सो, तो आप चाहें तो उसको भी रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं जो आंसर लिख के आई हूँ उसमें मैंने कैसे करंट अफेयर डेवलपमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉ की तो ये हो गई बात कि लॉ को कैसे प्रिपेयर किया जाए, स्टैटिक, डायनेमिक। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ के लिए टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करते वक्त सबसे ज़्यादा डर इसी बात का रहता है कि या तो वो बहुत कॉस्टली हैं, मेरे को भी लगी थी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, उस हिसाब से वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, या तो उनको चेकिंग का प्रॉब्लम है, या मॉडल आंसर्स अच्छे नहीं हैं, या लिटरली जिस तरीके से वो क्वेश्चंस बनाते हैं वो ही यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से टेस्ट सीरीज़ को मैं सेकेंडरी कंसिडर करती हूँ सिर्फ लॉ के लिए। बाकी सब के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लॉ के लिए बिकॉज मार्केट इतना ज़्यादा उसको कवर नहीं कर पाया है, तो इसलिए हम करेंगे मेन हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5 से लेकर 7-8 साल तक के आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसको बार बार सॉल्व करेंगे ताकि आप हर बार जब सॉल्व करें तो उसे बेटर आंसर लिखें। बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी समझनी बहुत ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है और इतने सालों से उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ट्रेंड क्या है। तो इसलिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट सोर्स टू प्रैक्टिस लॉ के लिए आपकी तैयारी। मैंने अब की बार तो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट अगर मैं वो नहीं करती स्टिल आई वुड हैव सिक्योर द सेम आई फील, बिकॉज लास्ट ईयर डिड नॉट ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज एंड दिस ईयर ऑल्सो मेरा मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ही था। तो ये थी लॉ की बात। उसके अलावा डिटेल में अगर किसी को जानकारी चाहिए तो हमने जितने अभी बार के लॉ के ऑप्शनल के टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने अब की बार सीएससी क्लियर किया है, हम सब ने एक मिला के एक आर्टिकल बनाया है, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे नोट्स भी हैं, हमारी टेस्ट कॉपीज़ भी हैं। वो एक सीएससी विक्की करके एक वेबसाइट है जो जो जितने सीएससी के टॉपर्स हैं वो ही चलाते हैं, आप उस पर जा सकते हैं। ऑप्शनल्स में लॉ में आप वो डिटेल स्ट्रैटेजी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मेरी एक ईमेल आईडी है varuna.agarwal@gmail.com, आप उस पर मुझे कोई भी डाउट्स भेज सकते हैं। मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको विदिन 48 to 72 आवर्स आई एंड अप रिप्लाइंग टू यू। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर लॉ। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन जो बाहर प्रिपेयर कर रहा है, एंड just keep studying and keep learning. Thank you very much.